सबको जय मसीह की। ये जो श्रृंखला हमने पिछले सप्ताह शुरू करी थी, परमेश्वर के निकट आओ आओ, उस एलिया के पुकार और उसके फलस्वरूप परमेश्वर से भटके हुए 4 पीढ़ियों से जो परमेश्वर के उद्देश्यों से या उसके जीवन से या जो परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन से था, उससे भटके हुए लोगों का एक प्रेम भरे पुकार में किस तरह से उनके जंजीरों को तोड़कर वो प्रेम उन्हें ले आया और वो सब अंत में चिल्लाने लगे, हाँ परमेश्वर ही प्रभु है, वही प्रभु है, वही प्रभु है, और वो उसके अस्तित्व में लौटे। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो आज इस दूसरे कड़ी में जब हम इसमें आगे चलते हैं, परमेश्वर के निकट आने का हमें आशा है और हम एक बड़े छुटकारे को, एक बड़े ही आश्चर्यक्रम को अपने पारिवारिक जीवन में और ईश्वरीय उपस्थिति हमारे जीवन और परिवार जीवन में होने के कारण बहुत से इसी रीति से बहुत तेरे खींचे चले आएंगे। तो जो पिछले सप्ताह हमने देखा कि मलाकी 4 उसके 5 और 6 में प्रभु कहते हैं वचन के अंदर कि उस अंतिम जो समय में प्रभु प्रकट होंगे उससे पहले मैं एलिया को भेजूंगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 17 उसके 10वें अध्याय के अंदर, उसके 17 अध्याय और 10वें पद के अंदर जब प्रभु यीशु से शिष्य प्रश्न करते हैं कि शास्त्रियों ने वचन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एलिया का प्रकट होना अवश्य है, तब प्रभु यीशु ने कहा एलिया का आना अवश्य है और एलिया आ भी चुका है और उसका उद्देश्य वो प्रभु के प्रकट होने से पहले मार्गों को सीधा करता है। मेरे प्रियो, तब वो समझे कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले, प्रकट होने से पहले, उसके उस स्थान पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया नबी की आत्मा और सामर्थ्य में आया और बहुत से लोग उस पाप बंधुआई की अवस्था से छूटकर उसके पास चले आए और उन लोगों ने जल संस्कार बपतिस्मा लिया और अपने पापों से फिरे। लिखा है प्रियो, अब प्रभु का आना निकट है और वो कहता है कि मैं एलिया को भेजूंगा। और तब शिष्यों ने समझा कि वो एलिया की आत्मा और उस सामर्थ की बात कर रहा है। ऐसा है तो आज उस एलिया की जो सामर्थ है, जो आत्मा उसके ऊपर था, उसने हम में दिया है और हम इस आश्चर्यक्रम को जरूर देखेंगे और हम अपने जीवन और परिवार में इसको जरूर पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17 में जकरिया नबी से, पुरोहित से स्वर्गदूत विवरण करता है, उसको विवरित करके बताता है कि किस रीति से वो एलिया कौन और क्या किस रीति से होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में उसके अंदर उसने कुछ वह संदेश, मैं जब विकसित वचन में उसको पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है। लिखा है कि वो स्वयं उस प्रभु से पहले आएगा और मार्गों को तैयार करेगा। क्या मार्ग तैयार करेगा? वो पितरों का हृदय बच्चों की ओर और बच्चों का पिता की ओर। किस तरह के बच्चे? लिखा है पहले पितरों का हृदय पुत्रों की ओर, बच्चों की ओर। तो उसमें लिखा है कि वो हृदय में, पिताओं के हृदय में कार्य क्या करेगा? पितरों के हृदय में एक धर्मनिष्ठा, एक ईश्वरीय भक्ति, एक पुण्यशीलता, एक पुण्यावस्था जो उसके अंदर, जिसको इंग्लिश में पाइटी बोलते हैं, वो एक अवस्था को परमेश्वर का आत्मा इन अंतिम दिनों में हर एक पिताओं के हृदय को वो बदलेगा, छुएगा। और उस ईश्वर भक्ति, उस पुण्यशीलता और जो उस अवस्था को देखकर वो बच्चे, जिनका विवरण इसके अंदर लिखा हुआ है, विकसित वचन में लिखा है कि वो अनाज्ञाकारी हैं, इनक्रेडुलस लिखा है। इसका मतलब वो संदेह युक्त हैं, वो अविश्वास करने वाले, विश्वास ना करने वाले,
और अविश्वास योग्य, आज्ञा ना मानने वाले, इस अवस्था में जो संतान है, उस अवस्था में जो पितृत्व के अधिकार में हम पाते हैं, अगर वो हैं, वहां पर एक रूपांतर की अवस्था को यहां अंकित किया है, यहां पर उसका वायदा है और वो सामर्थ आपके लिए है। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर इस पुल को बांध रहा है, इन कार्यों को कर रहा है, क्योंकि यहां तक कि वो मेरे जीवन के अंदर इन दिनों में एक कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं वही एक गहराई से एक स्पर्शित कर देने वाला अवस्था, एक परिवार के अंदर एक गठजोड़ की अवस्था, एक हृदय से हृदय को समझने की अवस्था, वो आपके जीवन में अत्यधिक प्रभावशील रीति से करेगा। और वो जो बिल्कुल भी हम कन्विंस नहीं कर सकते, जो उभाड़े ना जा सके, वो दोनों पितृत्व में, पिताओं में और बच्चों में, जिनको बिल्कुल भी हम किसी भी रीति से समझा नहीं सकते। कितने परिवार में लोग कहते हैं भैया ये समझते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, बड़े समझते नहीं हैं। दोनों ओर से सुनते हैं, अभिभावकों की ओर से सुनते हैं, ये बच्चे समझते नहीं, सुनते नहीं हैं। और इस वचन में वही लिखा हुआ है, जो सुनते नहीं है, जिनको उभारना, कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल और कठिन दिखाई देता है। कितने लोगों ने परिवार के अंदर हथियार डाल दिए, कहते हैं नहीं हो सकता है। नहीं मेरे प्रियो, अब वो समय नहीं है। ये मौसम, ये सीजन, ये वातावरण जो परमेश्वर की आत्मा का इस और लोगों को छुटकारे की ओर, उस गठबंधन की ओर खींच रहा है। जैसे हमने पिछले उस संदेश में देखा, इतनी बड़ी भीड़ जो 4 पीढ़ियों से खोए हुए थे, भटके हुए थे, उनके सामने उस पिता के हृदय के प्रेम को पाए हुए एलिया ने जो पुकार किया। हम थोड़ा एलिया के विषय में भी देखेंगे, क्या है ये, कौन है, कैसा है, किस तरह से ये कार्य उसके जीवन में हुआ। कुछ भाग जो थोड़ा बहुत हमको वचन से मिलता है, स्वाभाविकता से ये प्रेम की उस प्रमाणित करने वाली अवस्था कुछ वचन के अंदर है क्या, वो भी देखेंगे। मेरे प्रियो, ये अगर आज आप अपने परिवार के अंदर किसी भी रीति से इस उलझन में हैं, हताश अवस्था में हैं, तो परमेश्वर एक बड़े भारी उत्तर लेके, एक बड़े भारी योजना लेके आपके घर आ रहा है। वो आपके जीवनों को रूपांतर करने के लिए, वो आपके द्वारों पर दस्तक दे रहा है। विश्वास के साथ स्वीकारिए, हृदय खोलकर परमेश्वर को समर्पित कीजिए और कहिए, आ यीशु, आ प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के अंदर जो आपने घोषित किया है उसको कर डालिए। यहाँ पर जो लिखा है वो ये है कि जो बिल्कुल ही अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, अविश्वास योग्य है, उन बच्चों के हृदयों को फेरना। ऐसे अभिभावक, माता पिता जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पति अपने पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, पत्नी अपने पति के विषय के अंदर संदेह युक्त है। इसमें संदेह युक्त लिखा हुआ है। उस विषय को, उन विषयों को तोड़ने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ इन अंतिम समय में वायदे सहित, अपने सामर्थ सहित, अपनी उपस्थिति को लेकर वो आपके द्वार पर है। मेरे प्रियो, किस कार्य के लिए इनके इस अनाज्ञाकारिता, अविश्वास योग्य और बिल्कुल भी जो उभाड़ा ना जा सके उन अवस्थाओं में से फेर कर एक ऐसे लोगों को तैयार करने का ये समय है परमेश्वर के आत्मा का। वो क्या, जो बिल्कुल सिद्धता से आत्मा में बिल्कुल सही एडजस्टमेंट के साथ, संपूर्ण रीति से समर्पित, सही नैतिक भावनाओं में मुड़कर ईश्वरीय समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे समर्पित अवस्था में आगे आने वाले झुंड को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को हर एक अवस्थाओं में, परिवारों में भेज रहा। मेरे प्रियो, हमारे सामने उस एलिया का उदाहरण है, जो वो भीड़ के सामने खड़े सब लोग फिर गए और वहाँ पर उसके फलस्वरूप 3.5 वर्ष से जो सूखा पड़ा था वहाँ पर वर्षा आई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। फिर से फलवंत अवस्था, हरियाली फिर से, आशा फिर से, कामकाज फिर से, आमदनी फिर से। मेरे प्रियो, आपके जीवन की
उन अवस्थाओं को चुराकर आपको बांध कर रखने वाले जो भी कार्य करने वाली सामर्थ है, उसके सामर्थ्यों को परमेश्वर तोड़ रहा है और आपको उसमें से उभार कर एक विजय के स्थान पर खड़ा कर रहा है। मेरे प्रियजनों, जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, आग्रह करते हैं, पुकारते हैं इस सीजन को समझकर, जब मैं और आप किसानी करते हैं या जब किसान ये विषय समझता है कि अब इस मौसम में हम ये बुआई कर सकते हैं, आप अच्छे तरह से इस विषय को मन में बिठा लीजिए कि पारिवारिक गठजोड़ और पितरों का पुत्रों की ओर और पुत्रों का हृदय पिता की ओर फेरने का एक मौसम में हम खड़े हैं, एक वातावरण में हम खड़े हैं। इसको खींच लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, न्योता दीजिए। मेरे प्रियों, जो मैंने कहा प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक 22 जब 17 में हम उसको देखते हैं, उसमें लिखा है कि कलीसिया जो दुल्हन क्या कहे, आ, और प्रभु कहता है, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, वो बोले हे प्रभु आ, और प्रभु कहता है मैं जल्द आता हूँ। हम एक ऐसे समय के सामने खड़े हैं, वो जल्द आने वाला है और तैयार किए हुए एक ऐसे कलीसिया मंडली को वो लेने आ रहा है। मेरे प्रियों, तो मैं और आप उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मेरे प्रियों, क्यों मेरे और आपके लिए, क्यों हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है? जब तक ये एकता और उपस्थिति पारिवारिक जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर उपस्थित ना हो, हम अपने जीवन के अंदर एक प्रगति की अवस्था जो मैं और आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। हमको अगर आगे बढ़ना है, उसके लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमको उसकी आवश्यकता है। हमें एक ऐसी भूमि को तैयार करना है। पथरीली कटीली भूमि के ऊपर बुआई नहीं होती है, उस भूमि को तैयार करना है। उपज से पहले, बुआई से पहले, फसल के उसको आशा रखने से पहले मुझको और आपको, हमें भूमि तैयार करना है। उस जमीन की तैयारी के लिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ और अपने आत्मा को उंडेल दिया है। प्रियजनों, मैं और आप अपने हृदय को खोलकर इस मौसमी अवस्था को समझकर जब हम उसके आत्मा को न्योता देते हैं, कहते हैं प्रभु आ, वो आता है। और जैसे कलीसिया को कहना है हे प्रभु आ, वो कहता है मैं जल्द आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, मैंने कहा था पिछले कड़ी के अंदर कि कुछ विषयों में हम आगे चलेंगे। 2021 में ये प्रभु के निकट आने का क्यों इसका महत्व है, अगले कड़ी में हम उसको देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर उसका मैं परिचय आपको देना चाहता हूं। ये जो 2021 का जो वर्ष है, ये साधारण अवस्था में जैसे आप चलते आए पीछे, मत समझिएगा कि ऐसे हम आगे चल पाएंगे, नहीं। असाधारण अवस्थाओं में हम खड़े हैं। इसलिए मुझको और आपको असाधारण, अलौकिक, ईश्वरीय सामर्थ और चाल और एक चलन मुझको हमें ग्रहण करना है परमेश्वर की उपस्थिति में। और वो जो आज आपके सामने विपरीत अवस्थाएं हैं, जो आपके अनुकूल नहीं हैं, उसके ऊपर विजय के साथ, उसके ऊपर आपको चलने के लिए परमेश्वर सामर्थ दे सकता है। लेकिन वो उस शब्द में छिपा हुआ है, परमेश्वर के निकट आने का। मैं एक उदाहरण के साथ, एक छोटी कहानी के साथ इस विषय को इस दूसरे कड़ी के अंदर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के अंदर जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में बिठाकर चला दिया और वो स्वयं पहाड़ पर प्रार्थना के लिए चला गया, उस वक्त नाव खेते खेते किनारे से कुछ किलोमीटर अंदर उस समुद्र में, उस झील में प्रभु के शिष्य खे रहे थे बड़े मुश्किल से। नाव आगे नहीं बढ़ती थी, लहरें उठती थी, सब कुछ विरोध था। क्यों? क्योंकि सामने की हवा थी। बहुत मुश्किल में थे शिष्य। लेकिन चौथे पहर में 3 बजे और 6 बजे के बीच में प्रभु यीशु उस पानी पर चलते हुए आते दिखाई दिए। लेकिन वो समय अंधेरे का था,
समुद्र के बीच में कहीं बत्ती नहीं जल रही, ना लाइट है कहीं। जब उन्होंने देखा कि कोई चल के आ रहा है, किसी रीति से अंधेरे में उन्होंने देखा, सारे शिष्य डर गए और वो चिल्लाए, ये तो भूत है। जानते हो उन्होंने क्यों कहा भूत है? क्योंकि पानी पर चलना मनुष्य के लिए असंभव है। एक मनुष्य पानी पर चल सकता है, उन समुद्र के ऊपर इस अवस्था में जो लहरें उस नाव को भी पलटने के लिए तैयार हैं, वो उनके कल्पना से बाहर था। और वो ये कहना चाह रहे थे कि पानी पर अगर चलना है, इन लहरों पर चलना है, वो एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो तो एक मनुष्यों से ऊपर नेचुरल नहीं है, ये तो सुपर नेचुरल है। मेरे प्रियो, 2021 सुपर नेचुरल अलौकिकता का वर्ष है। मेरे प्रियो, उसके लिए जो भूमि बनना है, वो जो ज़मीन है, वो पितरों का हृदय बच्चों की ओर और बच्चों का जो पितरों की ओर, ये जो उसमें छिपा हुआ राज है, जो आपसी संबंध है, जो हृदय के आपस में जो एक गठजोड़ की अवस्था है, एक पारदर्शिता के साथ जब पति एक पिता अपने बच्चों के आगे अपनी असलियत को, अपनी वास्तविकता को, टूटी हुई अवस्था को, कमज़ोरियों को, जो गलती है वो अगर खुल्लम खुल्ला बोल सके और बच्चे भी आकर कह सकें, एक ऐसी खुले वातावरण। और उसके साथ साथ क्यों उस प्रेम के गठबंधन में आना आवश्यक है? बच्चे क्यों परिवारों से, पितरों से अलग होते हैं? जो उनको चाहिए, उनके हृदय की, उनके भावनाओं के प्रेम का और जो उनका जो लगाव का वो विषय जब उन्हें घर में नहीं मिलता, वो अपने मित्रों को, अपने उनको ढूंढते हुए चले जाते हैं। और अत्यधिक अवस्थाओं में हम देखते हैं कि वो बच्चे भटक जाते हैं, वो गलत विषयों में, नशों में, गंदे आदतों में। और माता पिता आकर अगर कलीसिया में बोले कि उनके लिए ऐसा करो, ये ऐसा हो रहा है, और उनके कार्यों को, उनके विषयों को देखकर अगर बिगड़ते हुए उन पर क्रोधित हों, मेरे प्रियो, वो मौसम, वो समय, वो जा चुका है। नहीं, ये समय है जैसे मलाकी 4:5-6 में लिखा है कि एलिया को भेजूंगा और उन पितरों का हृदय बच्चों की ओर। बच्चों का हृदय किन पितरों की ओर? पुण्यशीलता, धर्मनिष्ठा। जिस रीति से प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, एक त्याग की अवस्था में, काम में आप व्यस्त होंगे, आप अपने को खोलकर प्रकट नहीं कर पाते होंगे प्रिय अभिभावक, माता पिता, लेकिन ये समय आ पहुंचा है कि जानबूझकर समय लेकर, चाहे काम की अवस्था, हर एक विषय के अंदर समय में, या आपको अपने आराम को भी छोड़ना पड़े, ये समय है जब इस विषय की ओर ध्यान दें। और मैं कहता हूं, उस बुआई के लिए ये मौसम, ये वातावरण अनुकूल है और आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की इच्छा, उसके दूत, स्वर्ग का सारा प्रभाव और सामर्थ्य इस कार्य के लिए आपके साथ है। मेरे प्रियो, उस वातावरण में, जब उस अंधेरी अवस्था में, जहां आशा रहित अवस्था, जीवन के चौथे पहर में, जो सब कुछ खत्म हो चुका था, नाव डूबने वाली अवस्था, अब तो बस हम डूबे डूबे। मेरे प्रियो, अब तो बस ये जीवन चलना भारी है। ये कितने वर्ष हो गए मेरे प्रियो, आप चौथे पैर में होंगे उस जीवन के अंधेरी अवस्था में, लेकिन वहाँ यीशु आपके पास चल कर आता है। और आश्चर्यक्रम जानना चाहते हो क्या है? उसमें से एक शिष्य पुकार उठता है, वो अधिक बोलने वाला था। वो कहता है, यीशु अगर तू है, क्यों? पहले यीशु ने परिचय दिया, कहते डरो मत, मैं हूं। वो कहता प्रभु यदि आप है तो बस एक शब्द बोल दे। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? आ। उस एक शब्द आ में इतनी सामर्थ कि पतरस वहां से उठा, विश्वास के साथ पैर रखा और वो पानी के ऊपर चलता हुआ। किसके ऊपर चल रहा था? उन लहरों के ऊपर, उस पानी के ऊपर जिसमें नाव भी पलटने वाली थी, जिसमें उस नाव की भी गारंटी खत्म हो गई। उस प्रतिकूल अवस्था, उसके ऊपर लिखा है पतरस चला
1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, मुझे नहीं पता कितने कदम चला, लेकिन इतना लिखा है कि थोड़े समय के बाद उसने संदेह किया, वो हवा को देखकर डर गया और वो डूबने लगा। यीशु को पुकारा, हे प्रभु मुझे पुकार, मुझे बचा। और लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप उसी अवस्था में हो। कुछ कदम विश्वास के साथ प्रभु में आने के बाद कलीसिया में आप चले होंगे, आपने आशाओं को जीवन में भरा, कुछ दिन तक आपने जीवन में, परिवार में परिवर्तन देखा, लेकिन फिर से आज आप उस चौथे पहर की अवस्था में, अंधेरी अवस्था में, फिर से आशा डूबी हुई अवस्था में, फिर से एक हार की मानने की अवस्था में, एक ऐसी अवस्था में आप होंगे। जानते हो क्यों? जब तब हमने निर्णय लिया था और हमने प्रार्थना के उत्तरों को देखा, एक नई आशा हमारे अंदर जागृत हुई और हम उसमें प्रोत्साहित हो गए और हमने सब कुछ अनुकूल देखा। हमने बच्चों को, परिवारों को जीवन के अंदर एक गठजोड़ में देखा, लेकिन उसके बाद फिर से एक डूबने की अवस्था। जानते हो क्यों? जब हमने विश्वास किया, जब हमने कदम बढ़ाया, हमारा विश्वास बिल्कुल सीधा, एकदम ऊंचा, सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ? समय के चलते 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 वर्ष, 6 वर्ष, हो सकता है उस सामर्थ्य में आप थोड़े दिन चले होंगे, लेकिन ये विश्वास जो सबसे ऊंचे सतह पर पहुंचता है, उसकी कुंजी ये है, जीवन में आजीवन उस प्रेम को लिए चलने के लिए, उस गठबंधन में चलने के लिए, उस एकता में चलने के लिए, उस गठजोड़ में चलने के लिए। जो विश्वास आपने तब लिया, जो कदम आपने तब लिए, उसको सीधे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, उसको लेकर चलने की आवश्यकता है। जो विश्वास वर्टिकली, सीधे ऊपर ऊपर पहुंचा, जो कदम और निर्णय आपने लिए हैं, वो कदम, वो निर्णय जीवन के अंदर, वो चुनाव जो आपने किए थे, वो हॉरिजॉन्टली, सीधाई में अगर आप जीवन भर लिए चलते, जानते हो क्या? पतरस 4 कदम चला होगा, 6 कदम चला होगा, लेकिन उसने हवा को देखा। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? दूसरे शब्दों में, हे पतरस, तूने दूसरे वाणी को, जो इस पृथ्वी में शरीर रहित प्रभाव का है, उसकी ओर तूने क्यों कान दिया? मेरे प्रियो, ये आज का समय उस वाणी को सुनकर जो ईश्वरीय नहीं है, जो अभक्ति का है, जो अनईश्वरीय है, जो पुण्य से हटकर है, ईश्वरीय प्रेम से हटकर है, उसको कान देने का नहीं है। शंकाएं आएंगी, संदेहपूर्ण विचार आएंगे, बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन हम अपने को उस विचारधारा के अनुसार ढालने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि वो उसके वायदे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम उनको ना लेते हुए हमें अपनी दृष्टि को उस प्रभु यीशु की ओर हमें केंद्रित करना है। हर पल अपनी निगाहों को उसके वचन में होकर, उसके वायदों में होकर, प्रभु यीशु की चेहरे की ओर हमें ताकते रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो मैं और आप अपने जीवन के उस लक्ष्य को, उद्देश्य को, जो इन अंतिम समय में, जो एलिया ने कहा आ, और वो सारे छुट कर आ गए, और प्रभु यीशु ने कहा आ, और पतरस उसी अलौकिकता में चला। वो जीवन भर उस अलौकिकता में चल सकता था। उसको, उसके पत्नी को कभी नाव की आवश्यकता ना पड़ती। अगर उसी विश्वास को, जिसको वो ऊपर सिरे तक पहुंचाकर वो 4 कदम चला, अगर उसी विश्वास को, उसी दृढ़ता को, उसी निर्णय को अगर वो लेकर चलता, तो वो अपने पत्नी को, बच्चों को बोल सकता था, आओ चलो, अब हमें नाव की नहीं, आओ हम इस समुद्र के ऊपर से चलते जाएंगे। ये वास्तविकता आपकी है। 2021 ये अलौकिकता का है, असाधारण विषयों का है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके सामने, वो आपको कहता है आ। अपने विरोधी अवस्था, अपने प्रतिकूल अवस्था, आज अगर आप बच्चे हैं, आप घर में पुत्र पुत्रियां हैं, और आप अपने घर के अंदर एक प्रेम की अवस्था, एक शांति का वातावरण, एक ऐसा अगर आप देखना चाहते हैं, आशा न छोड़ें। आप उठ खड़े हो जाइए और उस विषय के लिए विश्वास कर
विश्वास के द्वारों को खोल दीजिए। आप वो व्यक्ति, आप वो पात्र बन जाइए जो प्रभु के सामर्थ को, स्वर्ग के सामर्थ को, उसके दूतों को उस कार्य को पूरा करने के लिए स्थान देने वाले हो गए। मेरे प्रियो, जब आप अपने उस प्रतिनिधित्व को जो परमेश्वर की उपस्थिति का है उसके लिए अपने जीवन को खोलेंगे तो आप एक एजेंट, आप एक साधन, अपात्र बन जाएंगे जो प्रभु के प्रेम और शांति को उस जीवन के अंदर, बाकी सारों का ध्यान केंद्रित आपके पुण्यशीलता के ऊपर, आपके धार्मिकता के ऊपर, आपके उस प्रेम के ऊपर, आपके उस क्षमा करने की, आपकी उस सहनशीलता के ऊपर, और विश्वास के साथ जब आप पकड़कर उस विषय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में इस सीज़न को, समय को समझते हुए आप समर्पित होकर उसके लिए पुकारेंगे, आप उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, आप उस निष्ठा के साथ, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ कि मैं अपने उद्देश्य को पाऊंगा, मैं अपने परिवार के अंदर उस प्रेम को पाऊंगा। अगर ऐसा है तो आप एक बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं। केवल आप अपने जीवन और परिवार का ही नहीं, आप बहुतों को आकर्षित करने जा रहे हैं और आप उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक उदाहरण बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।